चलिए, तो पारस अस्पताल गोलीकांड मामले में एक बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को हाथ लगी है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के पारस अस्पताल में जिस तरीके से खौफनाक मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। अब चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को यह सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल से तौसीफ समेत सभी शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज पटना लाया जाएगा। हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके राजीव जी, पारस अस्पताल गोलीकांड में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, सभी शूटर दबोच लिए गए हैं, आज पटना लाया जाएगा। उसके बाद और क्या प्रक्रिया होगी एसके राजीव जी? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो 5 शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है नेपाल से, बंगाल से, और इसमें कुछ जो 10 लोग शामिल थे, उसमें और 5 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो कोशिश कर रही है। उसमें वैशाली में भी कल छापेमारी की गई थी, गया में कल छापेमारी की गई थी, और इसका जो मेन एक्यूज है तौसीफ बादशाह, उसके विषय में कहा जा रहा है कि वो हत्या करने के बाद अपने परिवार को गया, अपनी बहन के यहाँ छोड़ दिया और फिर वहां से वो बंगाल गया, जहाँ पर की उसकी गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि पुरुलिया जेल में बंद जो शेरू है, जो कि चंदन मिश्रा का मित्र हुआ करता था, उसी ने पूरी इसकी साजिश रची थी, हत्या की। 10 लाख रुपए में ये सुपारी दी गई थी, और उसके बाद 10 अपराधियों ने जो है वो शूटरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि 5 जो है वो अस्पताल परिसर में घुसे थे और उन्होंने गोलियां बरसाई थी। और ये भी पुष्टि हो गई है कि लगभग 20 गोलियां जो है वो मारी गई है उसको। एक जो वहां पर नर्स था, एक वहां पर जो कंपाउंडर था, उसको भी पैर में गोली लगी थी। तो धीरे धीरे अब इस कांड से जो है वो पर्दा उठ रहा है, और डीजीपी ने यह साफ कहा है कि अपराधी को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए कि महज 48 घंटे के भीतर जो है वो सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए बंगाल से। उनको आज पटना लाया जाएगा और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। और पुरुलिया जेल में शेरू जो बंद है, उससे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है, और उसने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार, चूंकि ये मर्डर हाई प्रोफाइल है, चंदन मिश्रा जो है वो जेल में था, पैरोल पे आया था, और उसको 16 तारीख को ही निकलना था, लेकिन उसको डेट एक्सटेंड करके 17 कर दिया गया था। तो इस मामले पर भी जांच चल रही है कि आखिर किस स्थिति में उसके डेट को जो है वो एक्सटेंड किया गया था। तो पुलिस लगातार, जो एसटीएफ की टीम है वो कई मुद्दों पर जांच पड़ताल कर रही है, और जो डीजीपी है वो लगातार इस पूरे मामले की खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वो खुद इस पूरे मामले में आईजी, डीआईजी और एसएसपी से वो रिपोर्ट जो है वो मांग रहे हैं रोज। तो आज जब उन 5 अपराधियों को एसटीएफ लेकर के पटना पहुंचेगी, तो उसके बाद पता चल पाएगा कि और इस पूरे मामले में क्या क्या उद्भेदन हो सकता है। चलिए, तो 5 जो शूटर हैं वो बंगाल से दबोच लिए गए हैं, सभी को पटना लाया जाएगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो पुलिस पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।